उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी। साथियों नमस्कार। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक हिटाणु गांव में अभी लाइव मौजूद हूं। यहां पर वन विभाग का जो आरक्षित भूमि होती है वहां पर जंगल में अवैध तरीके से ज्वलनशील पदार्थ का निर्यात किया जा रहा है और अवैध गतिविधियां चलाई जा रही है। ये संपूर्ण गांव की महिलाएं आज मजबूर हो गई है रोड पे धरना देने के लिए। मेरे कितनी गाड़ियां अभी लाइन में है। ये गाड़ियां सुबह 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे निकलती है यहाँ से। रात में ये लोग यहाँ तारकोल प्लांट अवैध गतिविधियां चलाते हैं। आरक्षित भूमि को, यहाँ हरे भरे जंगलों को इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया है। इसके जिम्मेदार कौन है? साथियों आपको बताना चाहूंगा, ऊपर से ये लड़ाई पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं हम लोग। ग्रामीणों की जमीन है, गांव के लोग हैं, आसपास सांस लेने में दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। इतना पोल्यूशन दिल्ली और यहाँ में कोई फर्क नहीं रहा। ये देखिए, ये एक लीगल नोटिस हमने भिजवाया था। ये कॉन्ट्रैक्ट एसडीएम डुंडा देवानंद शर्मा और हमारी ग्राम सभा हिटाणु के साथ है और आज 28 दिन पूरे हो गए। उनको देखिए, कानून का भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आम जनमानस के लिए कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए, लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने के लिए और अपनी नौकरी सिर्फ चंद गिने चुने ठेकेदारों के लिए अपना घर परिवार बेच देते हैं। और ये जो भारत माता, भारत का संविधान है, इसका कोई पालन नहीं करते हैं। चलिए, बहरहाल कानून हमारे ग्राम सभा हिटाणु में के हाथों में आ गया। ये नोटिस मैं आपको दे रहा हूं। ये 20 तारीख लिखिए, देखिए इसमें एसडीएम को रिसीव करवाया था 20 तारीख पिछले महीने। ये देख लीजिए, इसमें कुछ शर्तें हैं, 1-2 मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। एक तो इसमें पहली शर्त थी, 28 दिन पूरे होने के बाद इस जमीन पर कोई भी अवैध गाड़ी, मशीन, ट्रक अगर आता है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, तो उसको जो है हर्जाना खर्चाना हम बल प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रशासन प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कोई भी जो डैमेज इनकी गाड़ियों को करते हैं तो इनको खुद उसका हर्जाना खर्चाना भरना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल कुछ महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी है, जिन्होंने आज ये मुहिम, मैं देहरादून में था लेकिन दौड़ा आया इनकी मदद करने के लिए। क्योंकि यहाँ देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तारकोल प्लांट लगा रखा है, ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाता है रात भर। 100 से 200 मीटर दूर हमारा गांव है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बोल बोल के थक गए हैं। प्रशासन, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सब लोग मिले हुए। चंद रुपयों के लिए तुमने इतने ग्रामीणों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। डूब मरो तुम जैसे देशद्रोही हो तुम लोग। तुम सत्ता में बैठ के देश में जो है जोंक की तरह हो, जोंक की तरह हमारे जो है गांव को खोखला कर रहे हो। कहते हो कि तुम लोग गांव से पलायन मत करो, यहाँ रोजगार बनाओ, यहीं रहो अपनी। ये लोग शांति प्रिय ढंग से अपने घर परिवार का पालन पोषण, खेती कमा के करने वाले लोग हैं। 1 रुपए किसी का भ्रष्टाचार का नहीं है। लेकिन तुम जैसे भ्रष्ट लोगों को देख के अब तो सच में सबके अंदर आक्रोश हो रहा है। पुलिस प्रशासन, डुंडा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन की ड्यूटियां क्या होती है? जो अनलॉफुल एक्टिविटी उसको रोके। कितनी बार आएंगे आपके पास? कितना फोन करेंगे आपको? आप जनता के लिए हैं या चंद गिने चुने ठेकेदारों के लिए? शर्म कीजिए और डूब मारिए। डुंडा पुलिस कोई अगर है सुनने वाला तो आप बात कीजिए। ये नोटिस आपको भी आया होगा, ये नोटिस है साफ साफ। और अब कानून हमारे हाथ में है। आपने मजबूर कर दिया ग्रामीणों को। आप कहते हो कि कानून आपके पास है, आइए हमसे बात कीजिए। चलिए, फिलहाल माताएं कुछ जुड़ी हैं। देखिए, आपकी क्या समस्या, क्यों आया सुबह 5 बजे 6 बजे से क्यों खड़े हो रखे हैं? बहुत परेशानी हुई। हाँ, कितना दूर है आपका घर? खांसी हो रही है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। सांस लेने, देखो गाँव की महिलाएं मात्र पेट्रोल की जब खुशबू और बदबू आती है ना तो नाक बंद कर देती। यहाँ तो तारकोल प्लांट, ज्वलनशील पदार्थ, सड़ा गला केमिकल जलाया जा रहा है। आप बताओ क्या दिक्कत हो रही परिवार में? बताओ क्या आपको क्या दिक्कत हुई? जब परसों आप घास के लिए गए थे, क्या हुआ सांस लेने में? बहुत बात आ रही, घास हो रही। समझ बिल्कुल। घास के लिए तो कहने का मतलब है, अब ये जब गांव के पड़ोस में ये प्लांट लगाया गया है, चाहे वो स्टोन क्रशर
प्लांट हो, चाहे वो तारकोल प्लांट हो। तो कहने का मतलब इन लोगों का सहमति पत्र कहाँ है, वही तो चाह रहे हैं। ऐसे पागल नहीं है कि यहाँ जबरदस्ती तुम्हारी गाड़ियों को रोकें। वो तो वन विभाग सबसे बड़ा जिम्मेदार है, SDM डुंडा तो है। तुम्हें तो कमर्शियल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे तो कर पड़ेंगे, तुम्हारी तो नौकरी जाएगी। अब देखते रहो तुम। चलिए फिलहाल में जंगलात वाले तो खैर बहुत ज्यादा। हाँ, जंगलात आज तक नहीं देखा है। हाँ, नहीं देखा। पहले मतलब कुछ साल पहले 7-8 साल पहले जब हम वो होती चक्काबंदी होती थी, वहाँ हम अगर एक मुठ बांज काटते थे तो हमें जुर्माना पड़ता था। आज एक पेड़ काट के दिखाओ। इतना क्षति हो गई, इतनी क्षति हो गई, इतना सब कुछ हो गया। हमने आज तक जंगलात वाले को देखा ही नहीं इस रोड पे। फॉरेस्ट की भूमि काटी जा रही है, रिजर्व भूमि, पेड़ काटे जा रहे हैं। सो रहे हैं नींद में ये लोग, नींद में सो रहे। हम आम नागरिक एक पेड़ काटेगा ना अपने घर बनाने के लिए, कोई मजबूरी से इतना टुकड़ा जमीन का कब्जा लेगा ना, तुम उसका जीना खाना सोना सब हराम कर दोगे। शर्म आनी चाहिए। भ्रष्ट तुम लोगों ने जो इस सिस्टम का बना रखा। फिलहाल नहीं देखा, लेकिन अगर कोई अपने मकान में किसी से ऑर्डर लाता है, अपने वहाँ पेड़ लगाता है, उस पे जुर्माना लगाया जाता है। और जो ये खतरनाक प्लांट है, ये तो बाप रे, हमारा क्या हो रहा है आजकल। सुबह उठ रहे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई चमड़े के जूते जला, जैसे पॉलीथीन। सुबह कितनी सुंदर सुंदर हवा आती है, लेकिन नहीं, हम लोगों को ये नहीं, हमें तो वही सूंघने को मिल रहा है। और कोई लोग बोल रहे हैं इसमें कि रोजगार है, क्या का रोजगार, और किसको चाहिए रोजगार? हम अपने खेतों में खुश हैं, हम अपनी मेहनत से जो कमाएंगे उसमें खुश हैं। लेकिन इस तरह का पर्यावरण को जो पर्यावरण के संबंधित अच्छी चीज लगाएगा हम उसका साथ देते। पेड़ लगाओ। तुम कभी पेड़ लगाए? इन्होंने करोड़ों रुपए, आज एक पेड़ को बड़ा होने में 100 साल 200 साल लग जाते हैं, और ये यूं चुटकी में उड़ा दे रहे हैं उसको। शर्म नहीं है इनको, सांस नहीं लेते हैं ये लोग। पर्यावरण बचाने के लिए सारी महिलाएं आज खड़ी हो गई है। एक पेड़ भी यहाँ से काटा गया ना, जो सबका भरपाई करोगे तुम, जितने भी, चाहे तुम ठेकेदार हो चाहे प्रशासन के जितने भी लोग इसमें हैं, ध्यान रखना। अब तुम ध्यान, बिल्कुल। और देखिए मिली भगत कैसे मिले। आपको मैं मिली भगत बताता हूँ। ये गाड़ियाँ देखिए पीछे, यहाँ BRO तक इनके साथ मिला हुआ। BRO की सरकारी गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए पीछे आप आइए। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, सभी गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ है। ये देखिए, इतनी बड़ी लंबी लाइन है। इस पर्यावरण को ये हरित क्रांति कहती है सरकार, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसी मत घुसिए भाई। अब ये देखिए कौन सी बटालियन की गाड़ी है, ये पड़ी है। ये खुद संरक्षण दे रहे हैं। अवैध गतिविधि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको खुद हमारा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इन माफियों का जो है कारोबार चरम सीमा पर। यहाँ देखिए, ये पढ़िए पहले। नोटिस टू द एजेंट इज नोटिस टू द प्रिंसिपल, नोटिस टू द प्रिंसिपल इज नोटिस टू द एजेंट। देख लीजिए यहाँ, सब मजिस्ट्रेट डुंडा उत्तरकाशी, ये सारी एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। आज पूरा उत्तराखंड जो है बेड़ा गर्क विनाश कर दिया इन लोगों ने। इन चंद मिले हुए लोगों ने विनाश कर दिया पूरे हमारे उत्तराखंड का। चलिए कुछ बात करेंगे अभी महिलाओं से। तो दोस्तों, एक और चीज मैं आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ। आगे ही रोड पर अब धरना दिया जाएगा, मजबूर कर दिया। और आज से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कभी भी कोई भी गाड़ी अगर इस तरह से जाएगी तो समस्त ट्रक यूनियन हो, इस तरह के कमर्शियल व्हीकल वालों को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। कृपया हिटाणु ग्राम सभा से आदेश पहले लें कि हम लोग इस काम के लिए, क्योंकि खनिज पदार्थ का किसी भी प्रकार से अगर निर्यात इस क्षेत्र से होता है और हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे। हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। एक एक माता यहाँ एक एक पेड़ के लिए ना पूरा जीवन गंवा देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे पर्यावरण प्रेमी हम लोग लगे रहते हैं नए पेड़ लगाने में, इनके देखभाल करने में। लेकिन आप लोग जबरदस्ती अगर इस तरह से नुकसान पहुंचाओगे पूरे पर्यावरण को तो देख लीजिए ये बहुत गलत बात है। हमारा देखिए जलवायु परिवर्तन कितना हो रहा है। समय ऐसे आ रहा है कि गर्मियों में अब रहना मुश्किल हो जाएगा। आज दिसंबर देखिए, 25 दिसंबर आने को है क्रिसमस। पूरी ऊंची ऊंची चोटियों में भी बर्फ नहीं दिख रही है। क्यों?
क्योंकि आप लोग इस तरह से विनाश कर रहे हो इस धरती का, इस तरह से बलात्कार कर रहे हो इस धरती का, कुछ चंद मिले हुए लोगों की वजह से। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन धरना अब जारी रहेगा और एग्रेसिव मोड में रहेगा। हमारे पास नोटिस है, हमारे पास कानूनी पावर है। किसी को भी अगर आने तो हमसे बात कीजिए, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं हिलेगी। जो गाड़ी जबरदस्ती करेगी उस गाड़ी का हर्जाना जो है, हर्जाना और जो भी खर्चा होगा वो खुद स्वयं भरेगा, स्वयं जिम्मेदार होगा। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय देवभूमि।